कहानी की शुरुआत होती है एक औरत माया और उसके छोटे बेटे बेंजी से। दोनों अपनी दादी के घर एक फैमिली गेट टुगेदर में शामिल होने जा रहे होते हैं। कई सालों से माया अपनी माँ और भाई से नहीं मिली थी और ये मिलन उसके लिए बहुत खास था। लेकिन इस सफ़र की शुरुआती जितनी खूबसूरत थी, उसका रास्ता उतना ही डरावना साबित होने वाला था। असल में माया का पति हमेशा उसे अपने मायके जाने से रोकता था। इस बार भी उसने बहाने बनाए, लेकिन माया ने ठान लिया कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी। बेटे का हाथ थामे वो रात के अंधेरे में अपनी माँ के घर निकल पड़ी। रात गहराती जा रही थी, जंगल के रास्ते में सन्नाटा पसरा था। तभी उनके ड्राइवर का ध्यान भटक गया और गाड़ी लगभग सड़क से उतर गई। सभी का दिल जोर से धड़क उठा। बेंजी को घबराहट और उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी जंगल के किनारे रोक दी। माँ और बेटा कार से उतरकर थोड़ी देर आराम करते हैं, आपस में बातें करते, फिर गाड़ी को और लौटने लगते हैं। लेकिन तभी बेंजी को जंगल से आती एक अजीब गूंजती हुई गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर कर इधर उधर देखता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है शायद उसका वहम है और वो कार में बैठ जाता है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, कैमरा जंगल की तरफ घूमता है और वही अंधेरे में एक विशाल परछाई जैसे जानवर की लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही होती है। हाँ, बेटा गाड़ी में खुश है कि थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्राइवर अब भी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक बड़ा हिरन जैसा जानवर आ जाता है। ड्राइवर ब्रेक मारता है, गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगला पल भयानक हादसा। जानवर सींग मारकर गाड़ी को पलट देता है। गाड़ी कई बार लुढ़कती हुई जंगल के बीच जा रुकती है। सब कुछ शांत हो जाता है, बस गाड़ी से आती हल्की कराहटें सुनाई देती है। अंदर के लोग किसी तरह जिंदा है, लेकिन बाहर वही विशाल जानवर अब गाड़ी के चारों ओर घूम रहा है। अचानक वो दोबारा कार पर टूट पड़ता है। उसका वजन इतना भारी है कि कार की छत दब जाती है और ड्राइवर वही फंस जाता है। माया और बेंजी किसी तरह पीछे के शीशे से निकलकर भागने में कामयाब होते हैं। दूर जाते हुए देखते हैं कि वो विशाल सींगों वाला जानवर अभी भी उन्हें देख रहा है, मानो कह रहा हो कि ये तो बस शुरुआत है। इधर घर में माया की माँ मैरी अपने कमरे से जंगल की ओर देख रही होती है। वो बुदबुदाती है, बम्बी सामने वही जीव दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैरी उसे पहचानती है। घर के अंदर बाकी परिवार माया और बेंजी का इंतजार कर रहा होता है। मैरी अजीब बर्ताव कर रही है, इसलिए बेटी की पत्नी पूछती है कि वो आधी रात को बाहर क्यों थी। छोटे मामा बताते हैं कि मेरी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो अक्सर अपने आप बात करती है और बाहर चली जाती है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने माया और बेंजी खड़े हैं। सभी उन्हें देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन माया का चेहरा डरा हुआ है। वो तुरंत कहती है, हमें पुलिस को बुलाना होगा, ड्राइवर पर हमला हुआ है। लेकिन सिग्नल नहीं है, टेलीफोन कई दिनों से बंद पड़ा है। माहौल में डर फैल जाता है। छोटे मामा अकेले हादसे की जगह देखने जाते हैं। वही दूसरी ओर कुछ शिकारी भी उसी जंगल में पहुंच चुके हैं। वो जगह जगह टॉर्च बार कर निशान खोजते हैं। अचानक किसी झाड़ी से सरसराहट होती है। एक शिकारी गोली चला देता है, लेकिन वो गोली किसी जानवर का नहीं बल्कि माया के छोटे भाई को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब शिकारी घबरा जाते हैं, वे पुलिस को बुलाने से डरते हैं और लाश छिपा देते हैं। उधर घर में मैरी अपने नोटबुक में एक डरावना सींगों वाला काला साया बना रही होती है। वही जीव, वही बम्बी। माया की नज़र जैसे ही उस ड्राइंग पर पड़ती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अब एहसास होता है कि जो उसने देखा था वो सपना नहीं, हकीकत थी। रात और भी स्याह हो चुकी थी। मैरी खिड़की से बाहर घूर रही थी। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बेंजी धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन तभी एक मारा हुआ पक्षी खिड़की से टकरा कर गिर जाता है। दोनों चीख उठते हैं। बाहर लॉन की लाइट झपकने लगती है और फिर खिड़की से बाहर वही विशाल म्यूटेंट हिरन दिखाई देता है। बेंजी घबरा जाता है और माँ को बुलाता है। माया दौड़ती है, बाहर झाँकती है, पर कुछ नहीं दिखता। लाइट फिर बुझती है और जलती है। इस पर वो खुद उस दरिंदे को देखती है। वो तुरंत मैरी और बेंजी को लेकर भागती है, लेकिन तभी बेंबी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। रसोई में मौजूद बाकी तीनों डर से सन्न है। अंधेरे से निकलता है वो जानवर सबको हिला देता है। एक महिला छिपने की कोशिश करती है, पर अचानक ऊपर से पानी टपकता है। वो ऊपर देखती है और वही छत से लटकता है बेंबी। वो बाथरूम में भागती है, दरवाजा बंद करती है, पर बेंबी दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। अगले ही पल उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती है और फिर सन्नाटा। परिवार के बाकी सदस्य ट्रेलर में जाकर छिपते हैं। थोड़ी देर बाद वही महिला भागती हुई नजर आती है, लेकिन पीछे बेंबी उसका पीछा कर रहा है। वो उसे पकड़ता है और अपने विशाल सींगों से चीर देता है। पूरा परिवार डर से कांप उठता है।
वो ट्रेलर स्टार्ट करके भागते हैं, लेकिन बेम्बी भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जानवर ट्रेलर पर बार बार हमला करता है, उसे पलटाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल जाते हैं। तो थोड़ी दूर जाकर उन्हें राहत मिलती है, पर जल्दी रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। सब उतरते हैं, पेड़ हटाने की कोशिश करते हैं। बेंजी को जमीन पर एक फ्लायर मिलता है, वो उसे रख लेता है। उसी समय उसे वही डरावनी गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है। सामने वही बेम्बी खड़ा है। डर के मारे बेंजी गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देता है। रस्सी से फंसे मामते चले जाते हैं और बेम्बी अब उनके पीछे पड़ता है। थोड़ी देर बाद जंगल में बेंजी का कजिन भागता है और एक पेड़ के पीछे छिपता है। बेम्बी उसकी गंध पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, और तभी दूर से हिरणों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलटता है और उस आवाज़ की दिशा में चला जाता है। इसी बीच गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। माया को एहसास होता है कि उनकी माँ मैरी ट्रेलर में नहीं है, और उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि मैरी जंगल की ओर बढ़ रही है। उसी वक्त परिवार का एक सदस्य पास में छोटे छोटे म्यूटेंट्स खरगोशों के झुंड से टकरा जाता है। वो चालाकी से उसे बियर ट्रैप तक ले जाते हैं और अगला ही पल उनका शिकार बन जाता है। उधर मैरी जंगल में गुनगुनाती जा रही है। माया उसे रोकती है, तभी बेंजी फ्लेयर जलाता है और उसकी रोशनी में चारों ओर इंसानी कंकाल और जानवरों के अवशेष दिखते हैं। अचानक धुंध में वही भयानक म्यूटेंट जानवर फिर से उनके सामने आ जाता है। वे भागते हुए सड़क तक पहुंचते हैं और वहां शिकारी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, पर माया को नहीं पता यही शिकारी बेम्बी को पकड़ने के मिशन पर है। गाड़ी एक पुराने शेड तक पहुंचती है, जहां से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो माया का पति होता है, जो अब सामने आता है। असल में वो इन्हीं शिकारी के साथ काम करता है। माया हैरान रह जाती है। बेटे की आंखों में आंसू है। बाहर बेंजी को एक पिंजरे में बंद छोटे हिरण का बच्चा दिखता है। वो उसे आज़ाद करता है और उसी पल बेम्बी आ जाता है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। लीडर उस पर गोली चलाता है, लेकिन जानवर चकमा देकर उसे उठाल फेंकता है। माया अपने बेटे को बचाने के लिए खुद जानवर के सामने खड़ी हो जाती है। बेंजी कहता है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर धीरे धीरे बेम्बी अपने बच्चे को पास आता है और पहली बार नरमी दिखाता है। असल में ये म्यूटेंट हिरन कोई राक्षस नहीं था, वो बस अपनी माँ को खो चुका था। इंसानों से बदला नहीं, बस अपने बच्चों का चाहता था। लेकिन तभी शिकारी लीडर दोबारा गोली चलाता है और उसे खत्म कर देता है। अंत में मैरी उसे गोली मार देती है ताकि सब बच जाए और कहानी खत्म होती है माया, बेंजी और उस अकेले बच्चे पर, जो अब इस दुनिया में अपने जैसे और किसी के बिना रह गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।